देरी करे, पर जब वो देता है तो ऐसा देता है कि साधारण मनुष्य सोच भी नहीं पाता कि मेरे शंकर ने मुझे इतना अच्छा प्रदान किया। फिर व्यक्ति का समझना, क्या भगवान शंकर इतना अच्छा दे सकते हैं? कई बार ऐसी स्थिति भी मनुष्य की देह में आती है कि भोजन की थाली लग गई, तैयार हो गई, और उस भोजन की थाली के लगने पर भोजन की थाली का भोजन आप बस करने ही वाले थे, भोजन की थाली का भोजन आप बस ग्रहण करने ही वाले थे और वो भोजन की थाली खसक गई, सरक गई। पर ये मानिए कि कहीं ना कहीं शिव ओगड़दानी की जरूर कृपा होगी, और अगर उसने देने में देरी करी है तो देगा तो इतना अच्छा देगा कि आप उसे बटोर भी ना पाओगे, इतनी कृपा से देगा। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावागी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी बता, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी। कभी हो सकता है कि कुछ अच्छा मिलने में देरी लग जाए, कभी कभी भोजन की थाली लगी लगाई खसक जाती है, समझ लेना कि कुछ ना कुछ भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए वो थाली तुम्हें खाने नहीं दी। कुछ भाग्य में अच्छा लिखा हो, कुछ श्रेष्ठ लिखा हो, और वो मिलेगा जरूर। तारकासुर जिसने ब्रह्मा जी से मांगा तो मांगा ऐसा कि मुझे वर दे रहे हो तो ऐसा वर दीजिए, अगर मुझे वर प्रदान कर रहे हो तो ऐसा वर प्रदान करिए जिससे मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। भगवान शंकर के बेटे के द्वारा, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। क्यों? क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान का परम भगत था, शिव जी का परम उपासक था। तारकासुर शिव जी का परम उपासक है, शिव जी का परम भगत है, और वो शिव को दुखी नहीं देखना चाहता। शंकर भगवान को वो तकलीफ में नहीं देखना चाहता, इसलिए भगवान शंकर से अगर मैं प्राण मांग भी लूं कि मेरे प्राण शंकर जी अगर छोड़ें, मेरे मृत्यु अगर आए तो शिव जी के द्वारा आए, अगर मैं मांग भी लूं तो वो श्रेष्ठता कहाँ बैठेगी? अगर मेरी श्रेष्ठता हो तो मैं अगर प्राण छोड़ूं भी
तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा छूटे, शिव जी के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। बक्सों की आवाज बढ़वाओ आशीष, जितने बक्से लगे हैं सबकी आवाज बढ़वाओ। शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, शंकर भगवान के बेटे के द्वारा मेरे प्राण जाएं, ये तारकासुर ने मांगा। और भगवान ब्रह्मा जी ने तारकासुर की ओर देखकर बड़ा आश्चर्य दिखी। भगवान ने तारकासुर की ओर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तारकासुर मांग भी रहा है, तो क्या मांग रहा है कि शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। अगर मेरे प्राण छूटे भी तो शिव के पुत्र के द्वारा छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। एक बात शिव महापुराण की अपने अंदर उतारिएगा बड़े ध्यान से कि मृत्यु लोक में आने के बाद केवल अपना ही हित ना देखते हुए, मृत्यु लोक में आने के बाद केवल अपना ही हित ना जानते हुए थोड़ा हम परहित का भी स्मरण करें। परहित और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि परहित की भावना भी हमारे जीवन में शिव तत्व को प्राप्त करती है। शिव पुराण क्या है? शिव महापुराण क्या वर्णन करती है? शिव तत्व क्या है? तो श्री वेदव्यास जी ने लिखा, एक साधारण जीव से जो यात्रा प्रारंभ होती है, एक साधारण जीव से जो यात्रा प्रारंभ होती है और जीव से प्रारंभ होती होती जो शिव तक जाती है, वही शिव महापुराण की कथा है, वही शिव। जीव से प्रारंभ हुई, शिव तक पहुंच गई। नर से प्रारंभ हुई, नारायण तक पहुंच गई। मन से प्रारंभ हुई, महादेव तक पहुंच गई। एक मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए और उस जीवन को जीते जीते जीवन के आनंद में पड़े पड़े फिर वो शिव तत्व तक कैसे पहुंचे, शंकर भगवान की अविरल भक्ति तक कैसे पहुंचे, शिव उपासना तक कैसे पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीव से शिव तक की जो यात्रा है वो शिव पुराण का प्रथम स्कंद से लेकर सारे स्कंद उसके यही वर्णन करते हैं। कि यात्रा जीव से शिव तक की, नर से नारायण तक की हो, मन से महादेव तक की हो तो यात्रा सफल है। अन्यथा केवल जोड़ा 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 और आखिरी में यहीं पर छोड़ा और मृत्यु होकर अपने चले भी गए पर मन को शांति नहीं मिल पाई, तो फिर वो क्या? फिर क्या है?
ये नर से नारायण की यात्रा है, ये जीव से शिव की यात्रा है। और जब जीव से शिव की यात्रा प्रारंभ होती है, जीव जब अविरल भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबता हुआ, भगवान के भजन में डूबता हुआ, भगवान के स्मरण में डूबता हुआ शिव तत्व तक जाता है, तो ये मानकर चले कि फिर उसका पुनर्जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होता, वो परमात्मा के धाम में, शिव के धाम में सदा विराजमान रहता है। हमने कथा के प्रथम में, दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा, ब्रह्मलोक में प्राण छोड़कर चले गए तो वापिस आओगे, वैकुंठ में चले गए तो भी वापिस आओगे, इंद्रलोक में चले गए तो भी वापिस आओगे, गरुण वरुण पितृ ये जितने जितने लोक हैं, इन लोक में जाओगे तो वापिस आओगे। पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, शंकर की भक्ति करते करते जब शिव के लोक में चले जाओगे तो फिर वापिस नहीं आओगे, शंकर के बनकर वहीं रहोगे। और छूटना भी तो है हमको। 83,99,999 जन्म हम ले चुके हैं। 83,99,999 जन्म हम पूर्व में ले चुके हैं, और ये 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की। अब 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये 84,00,000वें नंबर की योनि मिली है, और ये योनि भी ऐसी चले जाए, और फिर कोई जलचर, थलचर, वायुचर, कीड़े बने, पतंगे बने, फिर जीव बने, जंतु बने, पशु बने, पक्षी बने, वृक्ष बने, बनते बनते फिर वापिस ये मनुष्य की देह में आ गए, और फिर वही उलझनों में फंस गए। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये जो 84,00,000वें नंबर की जो योनि है, ये शिव की भक्ति में इसको रमा, शंकर की उपासना में इसको रमा। गंगा जी क्या करती है? गंगा क्या करती है? खूब पूरे सोशल मीडिया पे खूब उत्पात मचा के गंगा मैया पाप धोती है। कोई ने उसको हास्य में लिया, कोई ने उसको पाखंड में ले लिया, कोई ने उसको ढोंग में ले लिया, कोई ने उसको प्रपंच में ले लिया, पर जिसके दिल में श्रद्धा थी वो गंगा की डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र मानकर भगवान की भक्ति में रहा। जिसके दिल में विश्वास होता है ना, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो अपनी परमात्मा की एक सीढ़ी तक चढ़कर आगे बढ़ सकता। ये जितने ये पत्र होनाते हैं ना, ये सारे पत्र पीछे ढेर लगे पड़े हैं। इन पत्रों में मोबाइल नंबर भी रहता है, एड्रेस भी रहता है। कोई कोई पत्र लिखते हैं, गुरुजी हम सीहोर भी गए, कंकर शंकर भी पूजन करी, हमने एक जगह की कथा भी सुनी, तो भी बाबा ने देने में देरी कर दी। क्यों? थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ी फाइल अगर मोटी है ना तो उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। पूर्व के कर्म का जो लेख लिखा हुआ है ना, पूर्व का जो तुम कर्म कर कर आए हो उसका लेख जो भाग्य में लिखा है, उसको मिटाने में थोड़ा समय महादेव को भी लगता है, थोड़ा सा। और ये सब आपको स्मरण में होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने तो आंदोलन कर दिया था कि मैं ब्रह्मा पद से इस्तीफा देता हूं।
ब्रह्मा जी ने कह दिया था मैं ब्रह्म पद से इस्तीफा देता हूं, मैं ब्रह्मा जी का पद नहीं लेना चाहता। विधाता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि मैं विधाता के पद से इस्तीफा देता हूं, मैं विधाता नहीं रहना चाहता, मैं विधाता नहीं रहना चाहता। ब्रह्मा जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं ब्रह्मा नहीं रहना चाहता। विधाता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं विधाता नहीं रहना चाहता। भाग्य माता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं भाग्य माता के पद पर नहीं रहना चाहता। मृत्यु देवी ने इस्तीफा दे दिया कि मैं मृत्यु देवी नहीं रहना चाहता। किसके लिए? ये ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे हैं क्यों? ये विधाता इस्तीफा दे रहे हैं क्यों? भाग्य माता इस्तीफा दे रही है क्यों? मृत्यु देवी इस्तीफा दे रही है क्यों? किस लिए? केवल एक कारण था कि भगवान शंकर अड़भंग हैं, वो बिना सोचे समझे तुरंत उठाकर दे देते हैं और हमारा लिखा हुआ बेकार हो जाता है। हमारा लिखा हुआ बेकार हो गया। हमने जो लिखा वो श्रेष्ठ नहीं रहा। ब्रह्मा जी ने मार्कंडे जी की उम्र लिख दी थी कि इतनी उम्र में इसको मरना है। विधाता ने राजा श्वेत के लिए लिख दिया था कि ये जल चढ़ाने के लिए जाएगा और मरेगा, वो ना मरा। मार्कंडे जी नहीं मरे, राजा श्वेत नहीं मरा, राजा रत्नाकर नहीं मरा। किस लिए? नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, सबने सुना है? नानी बाई का मायरा यदि आप लोगों ने सुना है तो उस मायरे में आपने सुना होगा नरसिंह मेहता किसके भक्त थे? जम के बोलो। सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ के भक्त थे, पर सांवरिया जी से मिलाने वाले नरसिंह मेहता को कौन थे? भगवान शिव। जब नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने, बड़ी भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया, रोते हुए नरसिंह मेहता कहाँ जाते? शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए, शिव मंदिर। शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच गए और शिव मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता रात भर रोते रहे। रात भर उनकी आंखों से आंसू बहता रहा, पूरी रात। दुनिया के लोग जल से अभिषेक करते हैं, नरसिंह मेहता अपने नेत्रों के जल से अभिषेक कर रहे थे। नरसिंह जी अपने नेत्रों के जल से अभिषेक कर रहे थे। रोते रोते नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। ये नरसिंह जी के स्मरण में नहीं था। जैसे 7 दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि का होता है। श्री गोपाल कांडा जी अभी वर्णन कर रहे थे कि कुटिया के बाहर कई किलोमीटर तक जाम पड़ा हुआ है और कुटिया में एक भी जगह ऐसी नहीं है जो खाली पड़ी हो। लोग छतों पर भी जाकर बैठे हुए हैं और पूरा भरा, पूरा भरा। नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है। ऐसे कई शिव भक्त हैं जिनको नहीं मालूम कि कथा के छठे दिन, कथा जब विराम होती है 7वें दिन, तो उसके एक दिन पहले शिवरात्रि कथा के अंतर्गत आती है। स्मरण नहीं है नरसिंह जी। शिवलिंग को स्पर्श कर कर बैठे हुए हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, नैनों से नीर बह रहे हैं, रो रहे हैं। और हुई शिव की कृपा।
जैसे भील हिरण को मारने के लिए गया था, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए छाजल में जल भर कर ले गया। छाजल मतलब एक कपड़ा होता है, उस कपड़े की एक सिली हुई छाजल होती है जिसमें पानी भरा होता है, ऊपर लेकर बैठा था। हिरण का इंतजार कर रहा था रात भर, हिरण आएगा उसको मारूंगा, मेरे बच्चों को पेट भर कर भोजन मिल जाए। पेड़ पर चढ़ा चढ़ा कभी इधर झांकता कभी उधर झांकता, बेलपत्री ऊपर से नीचे गिर जाती, ऊपर छाजल में भरा हुआ जल बूंद बूंद कर कर नीचे गिर रहा था। और मध्य रात्रि उस भील को भी नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है, और भगवान शंकर ने प्रकट होकर उस भील को दर्शन दे दिए थे और उसका कल्याण कर दिया। उसके स्मरण में नहीं आया, उसके स्मरण में नहीं रहा। उसी तरह नरसिंह मेहता जी को नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है। शंकर के शिवलिंग को पकड़कर रो रहे थे। शंकर भगवान ने आकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सांवरिया का दर्शन करना। नरसिंह जी को ले गए, नंदी पर बिठाकर सांवरिया का दर्शन कराया गौलोक धाम। ये सब नानीदाई के मायरे में है और आपने सुना भी हो। नंदी पर बिठाकर लेकर गए। जब भगवान कृष्ण राधा रानी जी के साथ में नृत्य कर रहे थे, रास कर रहे थे, उसी रास मंडली में नरसिंह जी देख रहे थे। उसी रास में और भगवान कृष्ण की दृष्टि नरसिंह जी पर पड़ गई। भगवान कृष्ण रास को छोड़कर नरसिंह जी के पास पहुंच गए और नरसिंह जी के पास जाकर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम यहां कैसे पहुंच गए? ये गौलोक धाम है, यहां लोग जिंदा कभी नहीं पहुंचते, मरने के बाद पहुंचते, और तुम तो जिंदा आ गए सशरीर। यहां तक लाने वाला कौन है? नरसिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, वो सामने जो नंदी पर बैठा हुआ है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, वो मुझे सशरीर यहां तक लेकर आया। सशरीर मुझे यहां तक लेकर आया। सशरीर भगवान कृष्ण भगवान शिव जी के हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु तुमने पूरे विधि के विधान को पलट दिया। लोग मरने के बाद गौलोक धाम और बैकुंठ आते हैं और तुम इस नरसिंह मेहता को जीते जी लेकर आ गए। जीते जी आप उनको जीते जी ले आए। भगवान शिव जी ने कहा, इसके आंसू नहीं देखे गए मुझसे। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, रिटर्न। इसके आंसू मुझसे नहीं देखे। ये रो रहा था, नेत्रों से आंसू बह रहा था। इसके नयन के जल मुझसे नहीं देखे, आंसू नहीं देखे गए, इसलिए मैं इसको लेकर आ गया। मैं इसको लेकर आ गया। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर किसी के आंसू नहीं देख पाते हैं। शिव के आंसू नहीं देख पाते, किसी के आंसू। मेरे शंकर भगवान किसी के आंसू नहीं देख पाते। एक शिव भक्त
तो जब तकलीफ आती है, एक शिव भक्त की आंख में आंसू आते हैं, एक शिव भक्त के जीवन में जब दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, एक शिव भक्त के जीवन में जब कष्ट उत्पन्न होता है, तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, तो लोग कहते हैं कि ये भक्त रो रहा है, पर हकीकत देखी जाए तो शिव भक्त की आंख में जब आंसू आते हैं तो उससे जाता उसका देवाधिदेव महादेव रोता है, उसका शंकर रोता है, शिव रोता है। राम कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? ठीक है। शक्ति छोड़ी गई थी, हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए थे। बाण किसको लगा था? जम के बोलो। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो रो कौन रहे थे? राम जी। कांटा तुमको चुभेगा तो पड़ोसन रोएगी कि तुम रोओगे? बोलते जाओ जल्दी। कांटा तुमको चुभाए तो तुम रोओगे कि पड़ोसन रोएगी? अपन रोएंगे। कष्ट अपने को है तो अपन रोएंगे। दुनिया के लोगों को लगा कि लक्ष्मण जी को बाण लगा, पर लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग कर गए थे। उनके तो रोम रोम में राम समाया था। जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए राम रो रहे थे, लक्ष्मण सो रहे थे। जिसकी रोमावली में, जिसके शरीर के प्रत्येक अंग में परमात्मा समाया हुआ है, तो दुख उस व्यक्ति को नहीं आता, दुख स्वयं परमात्मा पर आता है। आप एक लोटा जल लेकर, आप भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर रोज शिव के मंदिर तक जा रहे हो, आप एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हो, आप रोज एक लोटा जल लेकर शिवालय तक अगर जा रहे हो, तो ये मान कर चलना कि जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं है, वो कैलाश अधिपति स्वयं शंकर का है, तुम्हारा नहीं है। शंकर किसको कहते? एक विश्वास। तुम्हारा एक लोटा जो जल है ना, इसमें विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे एक लोटे जल में और कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारा भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिसने मान लिया कि गंगा है तो वो गंगा, जिसने नहीं माना तो बहता पानी है। तुम्हारे मोहल्ले में बह रहा है, सब वो भी बह रहा है। मानो तो शिव पुराण है, मानो तो आपका और हमारा पिता आपकी बात सुनने के लिए यहाँ शिव तत्व के रूप में मौजूद है। कल श्री गोपाल जी कांडा जी कह रहे थे कि बाबा जी ने तो 2 रोटी दी थी। उसको कौन समझेगा कि ये 2 रोटी का इतना दी है? कौन ज्ञात करेगा कि ये 2 रोटी किस लिए दी गई है, क्यों प्रदान करी गई है? पर विश्वास अगर पूर्ण है तो परमात्मा भी मिलता जरूर है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखिए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखिए। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। आज तारा बाबा की कुटिया की गली गली, सारे पंडाल, गलियां, बगीचे, भोजनशाला, छत सब भरे पड़े हुए हैं। क्यों भरे पड़े? कोई तुम्हारे घर पर पीले चावल देने नहीं गया,
कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई बैनर नहीं लगाया गया, कोई निमंत्रण नहीं पहुंचाया गया, किसी के दरवाजे पर जाकर कहा नहीं गया कि साहब आप पधारना। कैसे आए? अंदर जो शिव बैठा था उस शिव की तरंगे आपको शिव पुराण तक खींच के लेकर आ गई मिलने की। कौन की सामर्थ्यता है? कौन की सामर्थ्य? आने का किराया सीहोर वाले महाराज ने दिया क्या तुमको? जम के तो बोलो। नहीं, तुम्हारा किराया, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारा डीजल, समय भी तुम्हारा, आय भी तुम, व्यवस्था भी तुम्हारी, सब तुम्हारा। किसके भरोसे? हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो चल। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, हम उसके आश्रित होकर चलते, आश्रित हो और किसी के भरोसे। कितनी सुंदर बात शिव महापुराण में लिखी है। शंकर जी के मंदिर में, शिव महापुराण में आरती में भी अगर तुम्हें 10 रुपए चढ़ाना है तो अपनी पड़ोसन से, अपने रिश्तेदार से अठन्नी लेकर मत चढ़ाना। नहीं है ना? बाबा को हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, नमन करो। शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओ, तुम्हारी जेब में चवन्नी नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। 1 रुपया नहीं है, बिल्कुल मत चढ़ाओ। पर पड़ोसी से मांग कर मत चढ़ाना, क्योंकि हमारे बाप को बुरा लगता है कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांग कर मुझे मत दीजिए। जब मेरा बाबा दे तब दीजिए, जब मेरा बाबा करुणा करे तब बाबा के भरोसे पर फिर कुछ करने का। किसी प्यासे को पानी पिला दो, जैसे आज बहुत सारे लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं, फिर किसी को बिस्कुट का पैकेट दे दो, कोई टॉफी खिला दो, कोई भोजन मुख झूठा करा दो, जैसे सब कर रहा है। एक विश्वास के अनुकूल, एक भरोसे के अनुकूल, एक दृढ़ता के अनुकूल। शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। मैं शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरे बस प्राण जाए। शिव के पुत्र, अगर मैं मरूं भी तो शंकर के पुत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि कम से कम मेरे प्राण जाने से पहले मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शिव का घर बस जाएगा और मेरे शंकर भगवान अपनी अर्धांगिनी के साथ अपने घर में विराजमान रहेंगे, तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं शंकर का भक्त, शिव का भक्त। हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं कि कभी बाबा अगर कृपा करे तो आए हुए शिव भक्तों का मुंह झूठा करा। बन सके तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार इन शंकर के भक्तों का मुख झूठा कराओ। पानी पिला दिया, बिस्कुट खिला दिया। पास में घर हो तो कोई खिचड़ी, कोई पोहा, कोई हलवा सीरा बना लाए, खिला लाए, चाय पिला दी। एक हमारे कल बालक कह रहे थे धैर्य कि गुरुजी एक भक्त है, वो कम से कम रात्रि में 4 बार चाय लेकर आता होगा और रात्रि में आके केटली भरकर चाय पिलाकर जाता है। ऐसे भक्त धैर्य बालक बता रहा था कि ऐसे ऐसे शिव भक्त हैं गुरुजी। कोई आता है रात्रि को दूध का केन भरकर लाता है, वो पिलाकर चले जाए। तारा बाबा की कुटिया में तो कोई कमी है नहीं, सब भर कर रखा है। खूब भंडारा चल रहा है, खूब अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, खूब अच्छा क्रम चल रहा है। पर शिव भक्तों का प्रेम बता,
शिव भक्तों का प्रेम। और हम फिर कहेंगे कितनी बड़ी डायरी में लिख के रखना, 17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में कथा हुई। 22 रुपए का मैंने पानी पिलाया, 25 रुपए का बिस्कुट खिलाया, 10 रुपए की टॉफी खिलाई। पूरा हिसाब जोड़कर रखना कि मैंने इतना रुपया खर्च करा। 3 महीने बाद पत्र लिखकर मुझे हमें भटिंडा 6 तारीख को 6 मार्च को देना कि मेरे बाबा ने कितना बड़ा कर दिया। छह मार्च को जब भटिंडा में कथा करने आए पंजाब में, तब तुम्हारा पत्र हो कि मेरे बाबा ने क्या दिया, क्या प्रदान किया, कैसे दिया। शिव के भरोसे चलते। तारकासुर ने ये विचार करा कि मैं मरूंगा तो सही, मेरे प्राण जाएंगे, पर मैं अच्छा कर जाऊं ना। ऐसा कौन है जिसको नहीं जाना है? सबको जाना है, प्राण सबके छूटना, सबको जाना। पर भरोसे जाओ, आश्रित कर जाओ। आपका ध्यान वहां होना चाहिए, स्मरण की ओर। गोपाल जी, एक अभी कथा थी प्रयागराज में आने से पहले, तो एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी 4 दिशाओं में से हम जब गंगा में डुबकी लगाएं तो कौन सी दिशा में मुख रखकर डुबकी लगाएं? हमने कहा जहां तुम्हारे कपड़े रखे हो। कौन सी दिशा में हम देखकर डुबकी लगाए? तो कपड़े जहां रखे हो वहीं पर, नहीं तो कपड़े गायब, तो भस्म लगाकर फिर बाहर निकलना पड़ेगा। और फ्री में लोग चिल्लाएंगे अलग, 1008 की जय हो, 1800 की जय, लोग चिल्लाएंगे, वो अलग। कर्म करो, फल उसके हाथ में छोड़ दो। 3 दोस्त थे, पिकनिक करने के लिए गए, समोसा कचौड़ी कोल्ड ड्रिंक सब लेकर गए, बैठ गए। जो बैग खोला तो उसमें पानी की बोतल नहीं थी। विचार करा, घर पे पानी की बोतल रह गई है, कौन लेकर आएगा? तीनों ने पर्ची बनाई, उसको कुड़कुड़ा के फेंका, जिसका नाम आएगा वो जाएगा। एक का नाम आया, उससे कहा तू पानी की बोतल लेकर आ, जब तक सब सामान रखा है फिर अपन खा। चले गए। 1 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटा हो गया नहीं आया, 2.5 घंटे 3 घंटे हो गए नहीं आया। इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, चलो अपन निकालो खाओ। सब ने समोसे निकाल लिए, दोनों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, समोसा उठाकर खाने ही वाले थे। उतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया। आते से बोला, मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। वो इंतजार ही कर रहा था, ये खाए वाले सामने का नहीं गए। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने पड़े हुए हैं, बस इंतजार करते रहते हैं कि भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे। शिव जी बोले कर्म तो कर, थोड़ी मेहनत तो करो। जब तुम कर्म करोगे, मेहनत करोगे, लगन से आगे बढ़ोगे, शंकर जी बोलते हैं फिर मैं रास्ते खोलते चले जाऊंगा। तुम मेहनत करो नहीं और कहो कि कोई कह दे तुमसे यहाँ खोद लो, गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, तो जिसने बताया वो खोद लेता है। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि ऐसा फेंके और सोने का हंडा निकल जाए। अपनी मेहनत के सोने के हंडे के आगे दुनिया के सारे हंडे फीके हैं। मेहनत का हंडा सबसे, मेहनत करना। और भगवान से भी कह देना, भगवान हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें दूसरे की दौलत या दूसरे का धन या दूसरे का हंडा नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का देना।
इतना मेहनत का देना, जो हमारी मेहनत का मिलता है तो फिर वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो बढ़ते चले जाता है। अपनी मेहनत का कभी कम नहीं होता, मेहनत का बढ़ते चले जाता है। इसलिए हमें अपनी मेहनत का दीजिए। कितना कितना लोग मोबाइल चलाओ तो मोबाइल पे तुरंत आ जाता है। अब की बार ऐसा हो गया, इसलिए 50 रुपए का सभी को फ्री रिचार्ज, फ्री रिचार्ज, 100 रुपए का फ्री रिचार्ज। अब की बार ऐसा हो गया, इसलिए 250 रुपए का फ्री रिचार्ज दिया जाए। अब रिचार्ज के चक्कर में उसने कॉल किया, उसने कहा अपना नंबर दो। नंबर के बाद में कहा हम आपको एक वो दे रहे हैं, फिर अपनी OTP आएगी, वो OTP हमें बताना। फिर वो OTP के चक्कर में तुम्हारा 250 रुपए के रिचार्ज के चक्कर में बैंक का 2.5 लाख चले गए। 2.5 लाख नहीं चाहिए। अपनी मेहनत का खाओ, बाबा का गुण गाओ, और जितनी मेहनत करो उस प्रत्येक मेहनत में शंकर का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाकर बढ़ो, पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा, बढ़ते चले जाओ। शिव के आश्रित तो हो। हम शंकर के आश्रित ही नहीं हुए। पत्र देखिए, हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को विनय कर कर बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। जहाँ भी जगह मिले, रिटर्न बढ़ाओ, जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा को बोलिए। साथ में बोलेंगे सभी लोग। शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जखूं तेरी माया, भोले बाबा जखूं तेरी माया। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला
सब दुख काटो भार, ओ सब दुख काटो भार। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव की कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर को षडानंद कार्तिकेय जी ने हृदय में बाण छोड़कर नहीं मारा। तारकासुर को कार्तिकेय जी ने शरीर पर बाण छोड़कर मारा। शरीर जिसके हृदय में शिव तत्व समाया हुआ हो, जिसके हृदय में शंकर समाहित, शिव समाये हो, उसका हृदय कभी भी ना दुखे। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका 7 बार बजाओ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। तारकासुर ने प्राण छोड़ते छोड़ते भी षडानंद कार्तिकेय जी का दर्शन किया। शिव का दर्शन, षडानंद कार्तिकेय जी का दर्शन। एक बात बहुत अच्छे से स्मरण में रहे आपके, शिव जी के भजन करने वाला, शंकर भगवान का स्मरण करने वाला, शिव जी की भक्ति करने वाला जब अपने प्राणों को छोड़ता, ना वो पितृलोक में जाता है, ना वो प्रेत योनि में जाता है, ना वो नरक जाता है, ना वो कहीं भूत प्रेत बनकर भटकता है। वो केवल शंकर का गण बनकर शंकर के चरणों में सदा निवास करता है। शिव के चरण, आज के लड़का लड़की, आज के बेटा बेटी थोड़ा सा किसी का फैशन देखते हैं, वैसा अपना फैशन करना चाहते हैं। कोई ने कपड़े कोई डिजाइन के सिलवाए, वैसे अपन सिलवाएं। कोई ज्वेलरी बनवाई, वैसी अपन बनवाएं। किसी ने घर बनवाया तो वैसा घर अपन बनवाएं। किसी ने कोई व्यापार किया, वैसा अपन करें। किसी ने कुछ करा, वैसा अपन करें। तो शिव पुराण कहती है, अगर देखा देखी थोड़ी भी करना है तो एक देखा देखी जरूर करो। अगर अपनी घर के लोग शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो हम भी शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जरूर। एकांत में बैठकर जब जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है, दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो शंकर के नाम का उच्चारण जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का वो मंत्र है जिसमें शंकर भी हैं, पार्वती भी हैं, शिव जी का पूरा परिवार उसमें समाहित है। जब हम किसी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिख देते हैं, वो गाड़ी आपकी नहीं रहती, वो शंकर की हो गई। घर के ऊपर लिख दिया, घर शंकर का हो गया, शिव का है।
अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई पर्चा हो चिपका दो, नहीं हो तो लिख दो सिंदूरा से कंकु से, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिसके द्वार पर लिखा है वो द्वार, वो घर उसका नहीं है, वो स्वयं गौरी शंकर का है, रिद्धि सिद्धि का है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का, वो आपका है ही नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख यही है। एक शिव को पहचानना, शंकर भगवान को जानना। कोई तुमसे कह दे कि मैं शिव जी को अच्छे से जानती हूं या मैं शंकर भगवान को अच्छे से जानता हूं, तो व्यर्थ की बात, सब व्यर्थ। स्वयं माता पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं, भोले बाबा हम आपको पहचान नहीं पाए। सती मैया शिव जी को नहीं जान पाई। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए माता सती शंकर जी के साथ में गई, तो सती जी के हृदय में बड़ी ग्लानि हो रही थी कि मेरी शादी हुई है, मेरा विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद मुझे ले जाना था घुमाने के लिए कहीं अच्छी जगह, और ये कथा में लाके बिठा दिया। मेरी जीजियों, आपकी शादी हुई हो, घर में बहू बेटा की शादी हुई है, मेरी जीजी जीजा उनका मंगल विवाह हुआ है, मेरे घर में कोई नव युगल जोड़ा आया है, और आपके क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा सुनने को मिले, तो मेरा उस नव युगल जोड़े से कहना है कि दोनों मिलकर एक बार 7 दिन की शिव पुराण जरूर सुनो। बाबा आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं। नवयुगल जोड़ा है, विवाह हुआ है, सती मैया शिवजी के साथ में कुंभज ऋषि के घर में कथा सुनने के लिए गई, पर सती का मन नहीं लगा। कई बार होता है, हमारी शादी हुई है और हमको कहाँ कथा में लाके बिठा दिया। हमको तो घुमाने के लिए गोवा ले जाना था, हमको तो घुमाने के लिए दुबई ले जाना था, हमको तो यहाँ ले जाना था, हमको तो यहाँ वहां ले जाना था, पर हमें तो कथा में लाकर बिठा दिया। समझ लेना कि कहीं मेरे शंकर भगवान की कुछ बहुत बड़ी कृपा होने वाली होगी, जो शिव महापुराण में आप देखते हैं। शिव पुराण शिव तत्व, और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु दा प्यार लिखना, कानों में लिखना शब्द गुरु का, नैनों में गुरु का दीदार लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु दा प्यार लिखना। बड़े किस्मत वाले, बड़े भाग्यशाली, बड़े बहुत प्रसन्न होकर। और शिव महापुराण की कथा में फिर निवेदन है, जो पहले निवेदन कर आज फिर करते हैं। घर के लोग राजी हो तो शिव कथा में जाओ, परिवार के लोग राजी हो तो शिव कथा में जाओ, तुम्हारा दिल लगे तो शिव कथा में जाओ, वरना अपने काम में लगे रहो। फालतू का समय क्यों बर्बाद करो। तुम्हारे आने से शंकर जी को टेंशन बढ़ जाता है कि इतने सारे आए हैं, हाजिरी भरी है, तो रिजल्ट अच्छा देना ही पड़ेगा। और अगर ज्यादा आए हैं, अब तुम इतने सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में तारा बाबा की कुटिया में पहुंचे हो शिव पुराण सुनने के लिए, तुम खुद विचार करना, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? बोलो जल्दी से, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? क्योंकि मेहमान ज्यादा आएंगे तो उनको गिफ्ट देना पड़ेगा, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, कपड़े देना पड़ेंगे। बाराती ज्यादा आ गए तो उनको संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। रिश्तेदार ज्यादा, शादी में मेहमान इसलिए कम करे जाते हैं क्योंकि आपको कुछ ज्यादा देना वेना नहीं पड़े। भगवान शंकर मन में सोचते हैं कि जितनी ज्यादा संख्या में कथा में आएंगे, इन सबको मुझे 3 महीने के अंदर देना पड़ेगा, इसलिए बड़ा टेंशन रहता है। बहुत आया है तो देना पड़ेगा। गाय का गोबर जमीन पर गिरता है, जब उठता है
तो उसमें नीचे धूल चिपक जाती है। जो शंकर की कथा में आकर बैठ जाता है तो वो कुछ ना कुछ लेकर उड़ता जरूर है। बैठा है तो देख, आए हो तो खाली नहीं जाओ। वो बुलाया है आपको उसकी भक्ति के बल पर, इसलिए निवेदन है मन लगे ना तो कथा में बैठो। जरा सा भी मन गड़बड़ होना तो ये साइड में से नो दो गया। मन लगे तो कथा में बैठो, और मन ही नहीं लगे तो फिर कथा किस काम की है। फिर लोगों से जाकर कहोगे हम तो कथा में गए थे, भगवान ने हमारी सुनी नहीं, तो पड़ोसन भी कह देगी तूने वहां कथा सुनी कहाँ, तू तो सिर पे पल्लू लेके। पूरे समय तेरे मटके नैन ऐसे मटकते रहे कि तेरा चित्त कथा में लगा। एक बार दिल लगाती और कितना असर पड़ता है जरा ध्यान दीजिएगा। एक पति अपनी दुकान पर, पत्नी अपने मायके में, या पति अपने घर पर और पत्नी मायके में, जब रात्रि को दोनों बात करते हैं ना फोन पर, तो पत्नी बात बात में समझ जाती है तुम्हारा दिल कहाँ है, मेरे से बात कर रहे हो, तुम्हारा मन ही नहीं मेरे से बात करने का, रख दो फोन। आधा घंटा बात करते हो, कम से कम अच्छे से तो करो, तुम्हारा मन है कहाँ। पत्नी इतनी दूर बैठ कर पहचान जाती है कि इनका दिल मेरे से बात करने में नहीं लगा है, ये लैपटॉप चला रहा है, टीवी देख रहा है, या घर में बात कर रहा है, या कुछ काम में लगे हुए हैं, इनका मन मेरे से बात करने में नहीं है। तो पत्नी भी सोचती है अब तुम रख दो तो अच्छा है, मैं फालतू की बात नहीं करूं, रखो, तुम्हारा मन ही नहीं है बात करने का। पत्नी भी चाहती है कि जितनी देर मेरे से बात करे कम से कम दिल से तो कर, दिल से करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। उसी तरह जितनी देर कथा सुनो तो दिल से तो सुनो, उसको अच्छा लगेगा। जाकर साथ शिव तत्व है, शंकर हो, शिव शिव। दीदी का कहना है विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है बिना ऑपरेशन के ही नेत्र की ज्योति आ जाए, ये कितनी बड़ी विचित्र। शिव शिव, उसका भरोसा कभी टूटता नहीं, भरोसा। हम निवेदन करेंगे जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आ रहे हैं 25 फरवरी से 3 मार्च तक, आप बाबा की भूमि पर आपका विश्वास है, भरोसा है, तो झोली पसारने के लिए आना। 3 महीने बैग नहीं खोलने देगा और वापस बुला लेगा वो कुबेर भंडारी। हो सकता है कि थोड़ा देर अबेर कुछ देने में हो जाए, चिंता न कर, उसके आश्रित होकर आश्रित। शिव तत्व में सती मैया जलकर भस्म हुई थी तो उनके मन का थोड़ा सा भ्रम कि मेरा शिव मुझे कहाँ लेकर, कहाँ। ये वो भूमि धरा आपका मन अगर लग रहा है शिव महापुराण में, चित्त लग रहा है शिव महापुराण में, तो दुख भी शिव काटता जरूर। समय आया, तारकासुर मर गया, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, तीनों ने उपद्रव किया, तीनों उपद्रव। आजा माता जी कह रही हैं जब हम गोविंद कांडा जी से बोले कि हमारा बच्चा गोदी में लाए थे, पड़ा रहता था पलंग के ऊपर, ना कुछ पानी मांगता था ना कुछ खाने का मांगता था, केवल पड़ा रहता था 24 घंटे। अब तो बोलता भी है, मांगता भी है, सब कुछ मांगता भी है, खाता पीता भी है और अब ठीक भी है। ये शिव बाबा, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे
चलते ओ घड़दानी के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की तीनों उपद्रवी हो गए। तीनों के इतना वर प्राप्त कर लिया कि हम मरे तो तीनों एक जगह मरे। तो भगवान शंकर ने बड़े नंदी का रूप रखकर पशु देवताओं को 33 कोटि देवता पशु बन गए और शिव उनके पति बन गए। तीनों को एक जगह एकत्रित कर कर शिव जी ने उनका संहार करा। शिव जी का नाम पशुपति नाथ। पशुपति व्रत और पाशुपत्य अस्त्र, इस मानव शरीर में आपके और हमारे पुण्य इतने प्रबल नहीं है। ना हमने इतना तप करा, ना आपने कोई तप करा, ना हमने बड़ी साधना करी, ना आपने बड़ी साधना करी, ना कोई तप ना साधना है, तो हमें पाशुपत्य अस्त्र नहीं मिल सकता। भगवान राम ने साधना करी थी तो उनको पशुपत्य अस्त्र मिला था। भगवान कृष्ण ने साधना करी थी तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला था। आप और हमको पशुपति अस्त्र नहीं मिल सकता। तो शिव महापुराण में आता है कि पाशुपत्य अस्त्र ना मिले तो पशुपति व्रत कर लो, वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर होता है। पाशुपत्य अस्त्र के बराबर एक पशुपति व्रत होता है। अगर दिल से, मन से, हृदय से, चित्त से पाशुपत्य व्रत, पशुपति व्रत यदि किया है तो उसका फल मिलता है। कितने दिए लगाए जाते हैं? 6। मंदिर में कितने रखे जाते हैं? पहले तो 6 दिए रखाएंगे, 5 जलेंगे, उसके बाद एक बिना जला हुआ दिया उठा के थाली के अंदर वापिस रखना। मंदिर में कितने रखोगे? पहले 6, 5 जलाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से करोगे। एक दिया जो बिना जला है वो थाली में रखोगे, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ोगे, एक हिस्सा अपनी थाली में रखोगे। सुबह के समय पूजा की जो थाली लगाकर जाओगे वो थाली से भगवान शंकर की पूजन करोगे। पूजन कर कर वो थाली वापस लेकर आ जाओगे, वही थाली ढाक कर रख दो। शाम को वही थाली वापस जाएगी, वही की वही थाली जाएगी। बस उसमें 2 चीजें बढ़ जाएगी, एक प्रसाद और दूसरा दीपक। प्रसाद बढ़ेगा और दीपक बढ़ेगा। तुम्हारी थाली में कोई पूजन की सामग्री अगर कम भी है, पड़ोसन से मांगकर पूजन की थाली में से सामग्री नहीं चाहिए। पड़ोसी की मांग कर, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, उसका उपास कर रहा है, उसकी थाली में माचिस पड़ी है, आपने ले ली, माचिस भी हमें नहीं मांगी, हमें नहीं मांगी। घर जाओ, लेकर आओ, तब बाबा की पूजन करो, दूसरे से मांग कर नहीं। ईमानदारी से बोलना। आप अपने पिता के साथ जा रही हो, या अपने ससुर के साथ जा रही हो, या अपनी सास के साथ जा रही हो, या आप अपनी मम्मी के साथ, माँ के साथ जा रही हो, या पति के साथ जा रही हो, और पति के साथ जाओ या अपने माता पिता के साथ जाओ, और तुम्हें अगर कोई चीज की जरूरत है, तुम अपने माता पिता से ना कहकर, सास ससुर से ना कहकर, पति से ना कहकर, किसी दूसरे से कहकर अगर वो चीज मांगोगी तो पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? माँ बाप को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? शिव हमारे पिता हैं, और जब हम उनसे अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए जा रहे हैं, जब उनका सिमरन करने के लिए जा रहे हैं, जब उनकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो हम बाबा को समर्पित करें। शिव 6 दिए रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, एक दिया वापिस अपनी थाली में रख लो। प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर के अंदर कर दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, एक हिस्सा लेकर आ जाओ। पूजा की थाली जो सुबह ले गए थे वही शाम को पूजन में लेकर जाओ, उसी में प्रसाद लेकर जाओ। सब वैसा की वैसा ही, बड़े प्रेम से। प्रसाद में नमकीन नहीं जाता, प्रसाद में बाजार का मीठा नहीं जाता, प्रसाद में घर के अंदर बर्तन में जो तुम बनाओगी वही प्रसाद जाए। और आधा प्रसाद अपने बच्चों के लिए घर पर नहीं छोड़ा जाता, जितना बना है वो पूरा की पूरा ही जाए। ये नहीं कि बच्चों के लिए छोड़ दूं आधा, उसके लिए छोड़ दूं, पूरा जाए। और एकत्रित कर कर जाओ, प्रसाद के 3 हिस्से कर कर उसमें से 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर एक हिस्सा अपने साथ लेकर, एक दिया जो लेकर आई हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठकर, घर की ओर मुख कर कर 6 नंबर का दिया घर के बाहर प्रज्वलित कर दो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे पशुपति नाथ तुम स्वीकार कर लेना।
स्वीकार। जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, भोले कष्ट मिटे तन का। भगवान से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने के लिए जब बैठो तो सबसे पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आई हो उसको खा। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आई हो उसमें से प्रसाद किसी को नहीं देना है, केवल स्वयं को खाना। प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ, फिर भोजन करो। 5 सोमवार का व्रत होता है, एक ही मंदिर में होता है, कहीं दूसरी जगह नहीं। उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे, आराधना करो शिव जी की। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल भेंट, 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या फिर बेलपत्र या फूल की पंखड़ी जो मिल जाए शिव जी को समर्पित कर दें। शाम के समय फिर वही की वही क्रम करें और बाबा को नमन कर कर आ जाएं। मेरा ओघड़दानी पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर होता है, पशुपत्य अस्त्र के, और वो पशुपति व्रत का फल मिलता जाए, मिले। एक सोमवार की अष्टमी का एक व्रत होता है, उसका भी स्मरण बड़ा, उसकी भी भक्ति बड़ी बड़ी। शिव तत्व को जानना, चाहे प्रदोष कर रहे हैं, चाहे शिवरात्रि कर रहे हैं, चाहे आप सोमवार की अष्टमी कर रहे हैं, चाहे भगवान शंकर के कोई व्रत को आप धारण कर रहे हैं, वो फल जरूर देता, फल जरूर प्राप्त। और जब मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, जब बहुत दुख की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ का समय चल रहा हो ना, उस समय पर धैर्य मत खोना, अपने भीतर के धैर्य को बनाकर रखना। 2 जगह पर जब दुख चल रहा हो, बहुत टेंशन का समय चल रहा हो, 2 जगह पर जा। पहला शिवालय, लोटा भर के जल चढ़ाने, मंदिर की सफाई करने। दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व को धारण। एक रेवाड़ी का एक भाई प्रत्येक शिव कथा में जाता है, उसका नाम तो हमको स्मरण में नहीं आ रहा है, रघुवीर करके कोई नाम है उसका। वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखे हुए फ्री में बांटता है। शायद यहाँ पर भी अगर आया होगा तो स्मरण में होगा, आया होगा, बांट। सबसे पहले उसने 2019 में बांटना प्रारंभ करा था, जब पहली बार कुबरेश्वर धाम आया। इतना रोते रोते आया था, व्यापार नहीं था, धंधा नहीं था, तकलीफ। आज बाबा की कृपा से उसकी कोई दवाई ववाई की कोई फैक्ट्री उसके लड़कों ने डाल ली है, और वो आज भी कथा में फ्री में बांटने आता है और लड़के फैक्ट्री संभालते हैं। लड़के फैक्ट्री संभाल रहे हैं और वो दरवाजे पर खड़ा होकर बाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बांट रहा है। लोगों को लगता है कि बताओ, झोले में लेकर चलता है, बांटता है, लोग उसको हल्के में लेते होंगे, पर उसके बेटे फैक्ट्री के मालिक हैं, वो खुद फैक्ट्री का मालिक है। शंकर ने दिया है, इसलिए शंकर के लिए उसकी मेडिकल कोई दवाई बनती है, उसकी फैक्ट्री उसकी। अड़भंगे शिव भक्त है, अड़भंगे। इनको पहचानना कठिन है। मेरी जीजियों, कल कथा का विराम दिवस रहेगा। 9 बजे कथा चालू होकर 12 बजे विराम हो जाएगी। आप अपने घर की ओर जाएंगे, हम अपने घर की ओर कुबेर भंडारी के रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचेंगे। पर आज शिवरात्रि है,
शिव पुराण की। आप बड़े प्रेम से इस कथा को सुने हो, लाखों की संख्या में आए हो। बाबा को विश्वास रखकर कहना, बाबा मेरी झोली खाली मत रखना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरी शान ना जाए। तो दुनिया को देता है तो मुझे भी देना जरूर, खाली मत भेजना। कल सुबह की कथा बड़े प्रेम से सुनना, धारण करना, हृदय से रात भर बाबा का कीर्तन करना। किसी को अपने द्वारा कष्ट ना हो उसका स्मरण रखना। भटिंडा पंजाब में जब 6 मार्च से 12 मार्च तक कथा होगी, मुझे विश्वास है इसमें से कई माताएं और कई जीजाऊं वहां अपना पत्र लेकर जरूर बैठे मिलेंगे। शिव तत्व है, उसको धारण करिए, अपने जीवन में उतारिए। भगवान शंकर, माता पार्वती जी सदा सदा का आनंद विराजमान रहती हैं। शिव पशुपति व्रत का वर्णन किया। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। गणेश जी पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक माला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई। गणेश जी ने दोनों के कंधे पर हस्तकमल रखा। रिद्धि सिद्धि के दोनों को आनंद की अनुभूति हुई। बड़े प्रेम से दोनों हाथ से ताली बजाकर रिद्धि सिद्धि को साधुता दीजिए। हर हर। जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख लो और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवाधिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी मेरा देवाधिदेव महादेव उसको अच्छा कर दे। गर्भस्थ तकलीफ तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। गर्भस्थ, गर्भ में अगर आपके गर्भाशय में अगर कोई तकलीफ है तो वो गाय के गोबर की, देसी गाय के गोबर की भस्म हमारे जीवन को सुख दे देती। और भी अच्छे से समझ लो, मान लो आप त्रिपुंड का भाव भी नहीं रख सकते, उदर के ऊपर त्रिपुंड भी नहीं बना सकते, तो केवल भस्म को लेपन ही आप गर्भाशय पर अगर करेंगे तो बाबा उस पर भी कृपा करता है। ऐसा नहीं, शिव तत्व है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये मानव की जो देह है ना, ये बड़ी विचित्र देह है। बचपन में होमवर्क लेते हो, होमवर्क करते हो,
जवानी आती है तो होम लोन लेते हो, और बुढ़ापा आता है तो अलोम और विलोम करते हो। ये एक अवस्था है हमारी, ये हमारा जीवन की एक श्रृंखला है कि हमें करना है, हम करते। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का आता है। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजन होता। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो, ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, दो चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना ना ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने 5 पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए माँ पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को कृतार्थ करने। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर कर यहां पहुंचे हो, दिल से सुनना तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भर कर भेजेगा। समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहां से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा ली, तो बाबा की कृपा से ये इतना बड़ा कुंभ भरा गया। यही बाबा की कृपा। दिल से सुन लो उसको। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर पर। भस्म का प्रयोग
शिवलिंग का जब निर्माण करे, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाए। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर देखिएगा अपने जीवन में। एक साधारण सा प्रयोग, जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहां से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो मां पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो, भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव के शरीर से, भगवान देवाधिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी साधारण नहीं होता। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया ने दर्शन आपो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय 2 चीजें ध्यान से अवश्य मिलाएं। पहला माखन, घी, दूध, दूसरा भस्म, दूसरा भस्म धारण भी करना चाहिए। आज हम सुबह जब 10 बजे सबसे मिल रहे थे तो एक भाई ने, अब वो कौन था हमें नहीं मालूम, उसने हमसे जाते जाते एक प्रश्न किया, गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहनना क्या जरूरी है? तुलसी की माला पहनना क्या जरूरी है? अगर हम नहीं पहने तो तेरी मर्जी। उसमें हम क्या, नहीं पहने तो वो तेरी मर्जी।
हमने उस समय तो उत्तर नहीं दिया, पर हम आपसे इतना सा निवेदन करना चाहेंगे। यहां बहुत सारे, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। दतिया में भी, हमारे आसपास में, तुम रोडों पे देखना, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। उसमें एक कुत्ता ऐसा होता है जिसके गले में पट्टा डला होता है, तो पट्टा डला हुआ कुत्ता लगता है कि इस कुत्ते का कोई मालिक है। भैंस देखो बहुत सारी मिलेगी, भैंस के गले में अगर पट्टा डला हुआ है, डोरी बंधी है, तो भैंस का कोई मालिक, बोलते जाओ रे दतिया वालों, भैंस का कोई मालिक है। ढेर गाय घूम रही है, पर जिस गाय के गले में रस्सी बंधी है, डोरी बंधी है, पट्टा डला है, तो गाय का कोई मालिक है। और तुम्हारे गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला है, तो तुम्हारे शरीर का भी कोई मालिक है। और नी पहनो तो ढेर घूम रही है, उसमें कोई विशेष वाली बात नहीं। इस शरीर का मालिक कौन? जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती, वो लावारिसों की गिनती में आता है। वो मालिक नहीं होता उसका, वो लावारिस की गिनती में आता है। तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष होना चाहिए, एक रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, तो तुम्हारे इस शरीर का आखिरी में मालिक वो मेरा देव अधिदेव महादेव, या मेरा राम, या मेरा कृष्ण, या मेरा नारायण होगा। इस शरीर का मालिक है। वो छोरा यहीं बैठा है, मैं उसको देखूंगा नहीं, बस निवेदन करूंगा कि आप उस माला को पहन सकते। आपका मालिक कौन है? कौन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। बैठ जाओ, हम गाएंगे नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। बाबा, ये इस शरीर का मालिक मेरे बाबा को बनाना है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तू निभाना पड़ेगा। वो निभाने को तैयार बैठा है, मना नहीं करेगा मेरा देव अधिदेव महादेव। तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में वो आने को तैयार बैठा है। पर दतिया में राशन की दुकान से उसी को मिलता है जिसके पास में आधार कार्ड हो और जिसका वो पीली डायरी, लाल डायरी, हरी डायरी में नाम हो। अब ईमानदारी से बोलो, वोट डालने का अधिकार किसको होता है? अब सीहोर का व्यक्ति आकर दतिया में वोट डाल सकता है क्या? अरे जम के तो बोलो रे, नहीं। दतिया का व्यक्ति जाके झांसी में वोट डाल लेगा क्या? नहीं। झांसी वाला झांसी में वोट डालेगा, दतिया वाला दतिया में वोट डालेगा, क्योंकि उसका आधार कार्ड यहां का बना है, तो वो यहां वोटिंग कर सकता है, यहां वो अपना नाम ला सकता है, यहां आकर वो कुछ भी ले सकता है। बस उसी तरह जैसे जेब में आधार कार्ड होगा तो ट्रेन में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो बस में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो फ्लाइट में सफर कर लोगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो बैकुंठ का सफर कर लोगे। ये निश्चितता। आप रखो ना अपने पास में। सोने की माला और रुद्राक्ष की माला में एक ही अंतर है। सोने की माला रात को मरोगे
इतना घूंघट डाल डाल के रो रो के निकाल लेंगी। नानी भाई का मायरा सुना है कि नहीं सुना? नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवर बाई के प्राण छूटे, और नरसिंह मेहता की जो बड़ी भाभी थी वो दिन भर दादी को ताने देती थी, डुकरिया बैठी है, बूढ़िया बैठी है, मरती क्यों नहीं है, दिन भर ताने देती थी। नरसिंह मेहता को धक्के मारकर निकाल दिया था जिसने, अपनी देवरानी को धक्के मारकर निकाल दिया था, वो नरसिंह मेहता की भाभी जब सास मरी, दादी सास, तो उनसे गले लग लग के रो रही, इतना इतना घूंघट करके रो रही। जब दादी सास जिंदा थी तो पल्लू को यहां रखती थी, और जैसे ही डोकरी मरी, बूढ़ी अम्मा मरी, बूढ़ी माँ मरी, दादी मरी, उसने पल्लू को यहां रख लिया और गले लग के रो रही। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी भाभी कितनी रो रही है, कितनी रो रही मेरी भाभी। इतने में नरसिंह जी की पत्नी बोली, सही कह रहे हो, दिन भर गाली देती थी पर आज दुख भी सबसे ज्यादा इसी को हो रहा है। थोड़ी देर बाद गले लग लग के रोने के बाद जेठानी ने देवरानी से कहा, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले। जो देवरानी रोने के लिए बैठी, उसने देखा जेठानी गले लग लग के इसलिए रो रही थी क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्की थी, उसको दांत से कतर रही थी। सोने की जो मुर्की थी कान में, उसको दांत से कतर रही थी, और मुंह में धर के और चली गई, और पानी के मटके में डाल के आके अब कहने लगी, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। वाह वाह ये दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन तुम्हारा, कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंबी, अंत समय में कोई साथ ना देगा। जितना पहने हो आभूषण सब उतर जाना है। अंत समय में केवल जो रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है, जो तुलसी की माला तुम्हारे पास में है, वो अंत समय में वो ही आधार कार्ड है। उसको देखकर बैकुंठ और कैलाश का प्रवेश हो जाएगा। उसी को दे प्रवेश। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी। आप बहुत सुंदर होगे तो लुच्चों की नजर होगी। और गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला होगी तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चितता है, निश्चित। बोल बम का नारा है। आपके गले की माला, आपके गले का पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष आपको परम धाम तक लेकर जाएगा, शिव तत्व तक लेकर। साधारण नहीं शिव। शिव साधारण नहीं। एक बार की बात है, शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा मन है, मेरा मन, बाबा एकांत में जाकर मैं तप करना चाहती हूं, मेरा मन है। शिव जी ने कहा जाओ। यही कांचीपुरम का जो तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत कांचीपुरम है, और वहीं पर एक आम के पेड़ के नीचे माता पार्वती तप करने के लिए बैठ गई। आम के पल्लव में, आम के पेड़ के नीचे। अब थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो जितने भी बैठे हो बड़ा ध्यान देना। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। काय के वृक्ष पर था? आम के पेड़ पर। पार्वती जी ने जो तप साधना करी वो आम के पेड़ के नीचे करी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दरवाजे पर जो बंदरवार बांधी जाती है उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश स्थापना करी जाती है तो उसमें आम के पत्ते रखे जाते हैं। घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो आम के पत्ते लगाते हैं।
आम के पल्लव। कारण कारण क्या था? केवल एक कारण। देवाधिदेव महादेव ने जब कामदेव को भस्म करा, उस समय पर भगवान शिव का नेत्र कामदेव पर पड़ा, कामदेव भस्म हुआ। आम के पल्लव में छुपा था, आम के पल्लव में। आम का वृक्ष भी उस समय पर कामदेव के भस्म होने पर जलने लगा, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। आम के पल्लव में से आवाज आने लगी, बाबा 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 कहकर जब पुकारा, बाबा बाबा कहकर पुकारा, 2 बार आम के पल्लव ने कष्ट होने पर हर हर कह दिया। क्या बोला है? जम के बोलो जरा, हर हर। केवल 2 बार आम के पल्लव ने बोलना चाह रहा था, मैं हरा भरा हूं, हरा हरा हूं, और आपने मुझे जला दिया। हर हर बोला। शिव जी की दृष्टि पड़ गई। भोलेनाथ जी ने, कामदेव भस्म होकर जमीन पर गिरे और आम के पल्लव को, आम के वृक्ष को शिव जी ने भस्म होने से रोक दिया और कहा, सुन आम के वृक्ष, आम के पल्लव, तूने हर हर कहा है, इसलिए तेरे को मैं भस्म नहीं करूंगा। तेरे ऊपर आने वाली जितनी बाधाएं होंगी वो सब नष्ट कर दूंगा। आम के पल्लव ने कहा, प्रभु मुझ पर आने वाली बाधा अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो मुझे वर दे दीजिए नाथ। ऐसा वर दे दो जिसके दरवाजे पर, जिसकी पूजन में, जिसके द्वार पर आम के पल्लव बंधे होंगे, उसके घर में कभी दुख प्रवेश ना करे, ये वर दे दिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? सब लोग जाते हैं? हफ्ते में 1 बार का नियम बना लो, मुख से बोलने का, हर हर। ज्यादा बार नहीं बोलो तो हम तो पहले बोलते थे, ऐसा नहीं कि हम कथा में नहीं बोलते थे, हमारी आदत थी, हम पहले कथा में बोलते थे, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम ऐसा बोलते थे, हमारी आदत में था, और लोग हाथ उठाकर बोलते थे। पर कई लोगों ने पत्र लिखे कि गुरुजी आप कहते हो कि हर हर महादेव बोलिए, नहीं तो भगवान उठा लीजिए। हम केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि आप ऐसा बोलना बंद कर दो, क्योंकि हम हेडफोन लगा के कथा सुनते रहते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। अब हम 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं और तुमने कह दिया दोनों हाथ उठाकर जो हर हर महादेव नहीं बोले तुम उसे उठा लीजिए। अब हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, फिर चिल्ला के बोलना पड़ता हर हर। तो जितने लोग खड़े रहते हैं वो हमको ही देखते रहते हैं, पागल हो गया है। इसलिए महाराज जी निवेदन है कि तुम ये कथा के बीच में हर हर महादेव बोलना बंद करो। इसलिए हमने तब से थोड़ा सा लोगों के भाव देखकर, बेचारे 2 व्हीलर वालों को, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है और फिर वो उसको देखकर, इसलिए थोड़ा बंद। पर आप बोल सकते हो, आपको बोलने की मना नहीं है। पहले नंबर के पंडाल वालों, दोनों हाथ उठाकर, तुम काहे को बोले, धरो नीचे। पहले नंबर वाले जरा अच्छे दम के बोलो, जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर। हाँ ठीक है। तीसरे नंबर वालों उठाओ हाथ और बोलो। बहुत बढ़िया। अब तेरा क्या होगा कालिया? तुम बोल लो, दोनों हाथ उठा के। बहुत बढ़िया, जोरदार। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया।
दिया लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए
जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। पेड़ों को मार लगाया नहीं देर करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर के। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी
काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से प्रार्थना करिए। बोल बम का नारा है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से, जितने भी लोग जाली के इधर उधर खड़े हैं उनसे भी कहेंगे, बार बार मौका नहीं मिलेगा, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और बैठ के बाबा से प्रार्थना करिए। क्योंकि कथा में, शिव महापुराण में सबसे मूल है, आप बैठकर जब बाबा से कहते हो कि मेरे दुख को काटो, तो बाबा 3 महीने के अंदर आपका दुख बाबा काटता जरूर है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जो बाहर खड़े हैं दुकानों के सामने, रोड पर, जहाँ तुम्हें मौका मिल जाए वहाँ बैठकर 2 क्षण बाबा से हृदय से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, पार्वती जी ने आम के वृक्ष के नीचे तप किया। जब माता पार्वती जी ने आम के वृक्ष के नीचे तप किया, इसको थोड़ा सा नीचे करो,
आम के वृक्ष के नीचे तप करा। शिव जी के स्मरण में आया कि पार्वती जी तप कर रही हैं और ये तप अगर पूरा हो गया तो पार्वती जी